हाय एवरीबॉडी। स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन करते टाइम कईयों को डिफिकल्टी आता है। बात तो सही है। रीजन ये होता है कि स्पोर्टिंग एरर में कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो उन्हीं में से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो चलिए रूल 1 को डिस्कस करते हैं। तो आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ो। आई एडवाइज टू हिम टू गो, ठीक। आई इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि एडवाइज्ड एंड इन्फॉर्म के बाद टू का यूज हो रहा है। एंड ये जो एडवाइज है या फिर ये जो इन्फॉर्म है, ये वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एंड वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन के बाद आप टू को ओमिट करना होता है, मीन्स नहीं यूज कर सकते आप टू का। इसका मतलब ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत है। तो मैंने यहाँ पर उनका करेक्ट फॉर्म लिखा है, एडवाइज्ड हिम टू गो। मैंने यहाँ पर एडवाइज के बाद टू को ओमिट कर दिया, मीन्स टू का यूज नहीं किया है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक। सेकंड, आई इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ पर भी इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस नहीं होगा, आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस होगा, तो ये करेक्ट। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ठीक। तो यहाँ पर इंक्वायर्ड जो है ये वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है और उसके बाद मैंने ऑफ का यूज किया है, ना कि टू का। तो ये थर्ड वन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो सेकंड रूल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल देखो, इट इज नथिंग एल्स देन शेयर मैडनेस। ये सरासर पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एल्स एंड देन का यूज हुआ है। मैंने वहां पर लिखा है एल्स के लिए सेंटेंस में बट यूज होता है। एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाई बट। तो यहाँ पर देन ना होके बट होना चाहिए था, तो मैंने नीचे करेक्ट कर दिया है, इट इज नथिंग एल्स बट शेयर मैडनेस। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, अगर कभी भी सेंटेंस में एल्स आता है तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई बट। अगर देन होगा तो वो सेंटेंस में एरर है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। सी हैज नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हियर। तो यहाँ पर अदर आया है और देखिए अदर या फिर अदरवाइज के लिए देन यूज होता है। अगर कोई भी सेंटेंस में अदर यूज होता है एंड या फिर अदरवाइज यूज होता है तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई देन। तो यहाँ पर अदर के लिए बट आया है, तो यहाँ पर बट ना होकर क्या होना चाहिए था, देन होना चाहिए था। तो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा सी हैज नो अदर अल्टरनेटिव देन स्टे हियर, ठीक। इसको डिस्कस करते हैं। सी हैज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी, ठीक है। तो उसके पास मेरे अलावा उसकी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर एल्स यूज है सेंटेंस में एंड दिस इज फॉलोड बाई एक्सेप्ट। तो एल्स के लिए क्या यूज होता है, एल्स के लिए हरदम बट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह बट होगा। इसको करेक्ट करके आप लिख सकते हो, सी हैज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर बट मी, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें रूल को डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, आई हार्डली नो समबडी इन द टाउन। मैं इस टाउन में, मैं इस शहर में शायद ही किसी को जानता हूँ। हार्डली यूज हुआ है, नेगेटिव वर्ड है। देखो तो रूल कहता है कि एक सेंटेंस में आप दो नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो हार्डली एंड समबडी साइमल्टेनियसली एक ही सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमको समबडी को रिप्लेस करना होगा एनीबडी से, तो करेक्ट हो जाएगा आई हार्डली नो एनीबडी इन द टाउन। मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स लिख दिया है, देख लेना। इसको भी देख लेते हैं। ही डू नॉट सेल्डम कम हियर। अब देखो यहाँ पर डू नॉट है, ये नेगेटिव है। सेल्डम भी नेगेटिव है। सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, तो ये भी एक नेगेटिव सेंस देता है। तो दो नेगेटिव एक ही सेंटेंस में यूज हुए है, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट करने के लिए हमें डू नॉट को ओमिट करना होगा, डू नॉट को ड्रॉप करना होगा, मीन सेंटेंस से हटा देना होगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा ही सेल्डम कम हियर, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। हमने डू नॉट को हटा दिया सेंटेंस से, तो नाउ इट इज करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते। तो फोर्थ रूल को डिस्कस करें। एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे। मेरा भाई अक्सर संडे को आता है, ठीक है। अब देखो ये जो भी सेंटेंस है ना, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, ये सारे जनरली प्लेस बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करते हैं उसके पहले यूज होता है। तो यहाँ पर कम्स ये वर्ब है और ये ऑफन यूज हुआ है इस कम्स के लिए। तो ये जो ऑफन होगा ना, ये कम के पहले यूज होगा। जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करते हैं उसके पहले हम लोग इसको प्लेस करते हैं, जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। तो ये कम्स जो होगा, सॉरी ये ऑफन जो होगा वो कम्स के पहले होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। ही गोज यूजुअली टू द मूवी एवरी संडे, ठीक है। अब देखो ये जो गोज है ये वर्ब है, ये जो यूजुअली है ये इस गोज के लिए सेंटेंस में यूज हुआ है। तो इस गोज को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसके बाद में यूज ना होकर इसके पहले यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही यूजुअली गोज टू द मूवी एवरी संडे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट रूल की ओर प्रोसीड करते। तो रूल 5, जिसमें मैं स्टार भी लगाया हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान में रखना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, सेल्डम ही विजिट हिज पेरेंट्स। तो आप देख रहे होगे कि सेंटेंस जो है वो एक
एडवर्ब से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस किसी एडवर्ब से इंट्रोड्यूस हो तो उसमें इन्वर्जन हो जाता है। कहने का मतलब है, देखो, इफ सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। तो जनरली वर्ब का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इन्वर्टेड फॉर्म में क्या होगा कि वर्ब पहले यूज होगा एंड सब्जेक्ट बाद में यूज होगा। तो यहाँ पर जो सेल्डम एडवर्ब है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है, तो ही सब्जेक्ट है, विजिट वर्ब है, तो हम लोग इसका इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो पहले वर्ब आ गया, ही के लिए जो वर्ब यूज होता है वो डज होता है, तो हम लोगों ने पहले वर्ब ला दिया एंड देन सब्जेक्ट एंड देन दिस इज V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, सो सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, ये सही होगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, नेवर आई विल सी हर अगेन, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखूंगा। नेवर एक एडवर्ब है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है, मीन्स दिस सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई विल ना होके विल आई हो जाएगा, वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा एंड देन दिस सेंटेंस विल करेक्टेड। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन करेक्ट द सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में एडवर्ब आता है। ठीक, रूल 5 इंपॉर्टेंट है। अब रूल 6 को डिस्कस करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। अब देखो, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग के बाद इनटू का यूज हुआ है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर इनटू आपको हटाना पड़ेगा तभी सही होगा। क्यों? रूल कहता है कि नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स व्हेन द वर्ब आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। तो ये सारे जो भी है ना, ये सारे जो वर्ब्स है, इनके बाद में आप कोई भी प्रिपरेशन का यूज नहीं कर सकते हैं जब ये एक्टिव फॉर्म में यूज होता हो। जनरली आपको सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मिलेंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। बस आप ये वर्ड्स याद कर लो, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, ऑर्डर, रिजेंबल, अटैक, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंडिया एग्जाम में। ठीक है, तो देखो, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, ये मैंने डिस्कस कर लिया। इन्वेस्टिगेटिंग के बाद कोई भी प्रिपोजिशन यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर इनटू को हम लोग ड्रॉप कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मैंने काफी एग्जाम्पल ले रखा है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर हिज ट्रांसफर। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड के लिए फॉर एज ए प्रिपोजिशन यूज हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये रहा ऑर्डर। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा सेंटेंस में, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फोर को ड्रॉप कर देना है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विथ यू। अब देखो, ये जो डिस्कस है इसके लिए भी कोई आप प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते। डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, लेकिन इस सेंटेंस में डिस्कस के बाद अबाउट को यूज किया गया है, तो हमको बस अबाउट को ड्रॉप कर देना है, तो यहाँ पर अबाउट नहीं होगा। अगर आप अबाउट हटा देना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखो, आवर कॉलेज कंप्राइजेज ऑफ क्लासरूम्स। अब देखो, ये रहा कंप्राइजेज, इसके बाद भी कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, लेकिन कंप्राइजेज के बाद ऑफ, जो कि एक प्रीपोजिशन है, सेंटेंस में यूज किया गया है, तो ऑफ को हम हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, चाइना अटैक्ड ऑन ताइवान। ये काफी न्यूज में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अभी अटैक किया नहीं है, बट मैंने बस सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो अटैक्ड के बाद ऑन यूज नहीं होता है। अटैक्ड के बाद देखो, यहाँ पर अटैक मैंने लिखा है सेंटेंस में, ये सारे सेंटेंस याद कर लेने यार, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑन प्रीपोजिशन है, तो अटैक के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा इसमें, तो हम ऑन को हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो भी वर्ड्स है ना, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। अगर कोई भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखे, अलर्ट हो जाना, एरर वहीं पर होगा। ठीक है, आ जाओ 7th रूल को डिस्कस करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखो, शी फाउंड हर बैग एंड मनी ऑल्सो। अब देखो, ये जो ऑल्सो होता है, ऑल्सो कैनॉट बी यूज एट द एंड पोजीशन, इसको आप कोई भी एंड पोजीशन पर यूज नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई। इसको करेक्ट करके आप इस तरीके से लिखना, शी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी, नॉट मनी ऑल्सो। ऑल्सो कोई भी लास्ट में आता ही नहीं है कोई भी सेंटेंस के। सो आई लव डांस एंड सिंगिंग ऑल्सो, ये भी गलत है, क्लियरली विजिबल। सो आई लव डांस एंड ऑल्सो सिंगिंग। ठीक है, तो ये काफी सिंपल रूल था, बस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लोगों को मालूम नहीं होता है और वो गलत कर जाते हैं। चलो 8वें रूल को डिस्कस करते हैं, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। अब देखो, कोई भी सेंटेंस में अगर आपको रिगार्ड दिख जाए, डिस्क्राइब दिख जाए, डिफाइन दिख जाए, ट्रीट दिख जाए, व्यू दिख जाए, तो उसमें आपको एज ऐड करना होता है। अब यहाँ पर देखो, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, पूरे सेंटेंस में एज कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको हिम के जस्ट बाद एज लगाना है, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। अब देखो, यहाँ पर लोग जनरली आपको ये बताएंगे कि एज को अवॉइड कहाँ करना है, बट यहाँ पर यह भी याद रखना काफी जरूरी है कि एज को ऐड कहाँ करना है। ठीक है, तो अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, द प्रिंसिपल अपॉइंट हिम एज पियोन। अब देखो, अपॉइंट किस में है, अपॉइंट सेकंड वाला है,
तो अगर आप पॉइंट दिख जाए ना किसी भी सेंटेंस में तो उसमें एज नहीं आ सकता, एज को हमें अवॉइड करना है। बट इसमें इसने एज यूज किया है, सेंटेंस में एरर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉप एज, एज को ड्रॉप कर देंगे, सेंटेंस से हटा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। थर्ड देखते हैं, ही थिंक हर एज फुल। अब देखो ये जो थिंक है इसमें यूज है, अगर थिंक आ जाए सेंटेंस में एज को अवॉइड करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज को ड्रॉप कर देंगे, सेंटेंस हो जाएगा सही, ही थिंक हर अ फुल। लास्ट देखते हैं, ही वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब। ठीक है, अब देखो इलेक्टेड, इलेक्टेड इसमें है, अगर कोई भी सेंटेंस में इलेक्ट यूज हो जाए तो फिर एज नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज को हटा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। तो ये सारे वर्ड्स याद रख लेना, रिगार्ड, डिस्क्राइब अगर आ जाए, डिफाइन आ जाए, ट्रीट आ जाए, तो उसमें एज को हम ऐड करेंगे। और अगर इलेक्ट आए, थिंक आए, कंसिडर आए, कॉल आए, पॉइंट आए, या फिर मेक, चूज, ऐसे कोई वर्ड्स आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस में और सेंटेंस में एज भी यूज हुआ है, तो उस एज को हटा देना है, तो सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। 9th रूल को डिस्कस करते हैं, डोंट यूज एनी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बिफोर सम एडजेक्टिव। ये कुछ एडजेक्टिव्स है, ठीक है, इनके साथ आप किसी भी तरीके के सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। लाइक ये परफेक्ट है, तो ऐसा अगर आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, मोर परफेक्ट लाइक कुछ नहीं होता है, या फिर मोस्ट परफेक्ट कुछ नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों के पहले अगर कोई भी आपको कंपैरेटिव डिग्री दिखे या फिर सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो वो हो जाएगा गलत। लाइक एग्जांपल देखो, मोर एक्सट्रीम, यार एक्सट्रीम इज ऑलवेज एक्सट्रीम, मोर एक्सट्रीम लाइक कुछ नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कोई चीज़ यूनिक है तो ऑलरेडी यूनिक है, अगर आप बोल रहे हो कि दिस इज मोर यूनिक तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर इन सारे वर्ड्स के पहले अगर आपको मोर या फिर मोस्ट दिखे तो उस मोर और मोस्ट को ओमिट कर देना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10th रूल को देखते हैं, ऑलवेज यूज टू इंस्टेड ऑफ देन। अब देखो मैंने लिख ही दिया कि आपको इसी फॉर्मेट में ही याद रहे। बहुत लोग क्या करते हैं कि ही सीनियर देन मी, वह मुझसे सीनियर है, ठीक है, ही जूनियर देन मी, वो मुझसे जूनियर है, वो देन का यूज करते हैं। बट इन सारे वर्ड्स के साथ देख लो टू का यूज होता है, प्रायर टू होता है, जूनियर टू होता है, सीनियर टू होगा, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रेफर टू, एल्डर टू। तो इन सारे वर्ड्स के साथ हम टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। तो ये आप नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे। तो मैंने जितने भी रूल्स बता दिए ना आपको, आप देखना किसी भी साल के पेपर उठाना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं रूल से मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। So tell me in the comment section which rule do you find more interesting. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. That's all from me. See you soon in my next video.